हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। फेक रॉबरी, पुलिस टू आस्क बिजनेसमैन टू पे ए डे सैलरी। फेक रॉबरी यानी फर्जी डकैती यानी झूठी लूट, ठीक है ना। फर्जी डकैती या झूठी लूट, ठीक है। पुलिस टू आस्क बिजनेसमैन टू, बिजनेसमैन का मतलब बिजनेसमैन, टू पे ए डे सैलरी। पुलिस कहेगी बिजनेसमैन से पे यानी अदा करो एक दिन की सैलरी, ठीक है ना, एक दिन का वेतन, ठीक है। फर्जी रॉबरी यानी फेक रॉबरी मतलब फर्जी डकैती या झूठी लूट। पुलिस टू आस्क बिजनेसमैन टू पे ए डे सैलरी। पुलिस कहेगी बिजनेसमैन से एक दिन की सैलरी मतलब अदा करो, पे करो, ठीक है, या जमा करो, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। बड़े गरज को एक जो व्यापारी की यहाँ पर एक चोरी हुई, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज है। वो चोरी उन्हीं के बच्चे ने की जो कि बहुत अमीर व्यापारी है, उसी के एक न्यूज है एक व्यापारी को लेकर, ठीक है। आओ देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार। और रिसेंटली में एक पुणे के अंदर एक केस हुआ था, वहाँ पर भी एक अमीर व्यापारी जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक मतलब पोर्शे कार से मतलब 2 लोगों को रौंद दिया था और जिससे उनकी मौत हो गई थी। उसी प्रकार की ये न्यूज है, ठीक है। ए डे आफ्टर 70-year-old son of the liquor baron orchestrated a Rs 1.17 crore robbery from his family apartment in Gopalbadi area of the city with the help of his 21-year-old cousin, The city police said they were considering booking a two for providing fake information about the crime to police. Full stop। वापस देखती हैं। A day after यानी एक दिन बाद, द 17-year-old son यानी 17 वर्षीय का बेटा, ऑफ द लिकर बेरन यानी एक अमीर शराब कारोबारी का बेटा, यानी एक दिन बाद एक 17 वर्षीय शराब कारोबारी का अमीर शराब कारोबारी का बेटा ऑर्केस्ट्रेट यानी जिसने करवाया Rs 1.7 यानी 1.7 करोड़ की रोबरी, जिसने 1.7 करोड़ की रोबरी यानी लूट कर रही फ्रॉम हिज अपार्टमेंट, अपने ही फैमिली अपार्टमेंट यानी परिवार के अपार्टमेंट से, इन गोपालबाड़ी क्षेत्र में, गोपालबाड़ी क्षेत्र सिटी यानी शहर के, विद द हेल्प ऑफ 21-year-old कजिन, उसके चचेरे भाई की सहायता से, ठीक है। 17 वर्षीय बालक ने, जो कि एक अमीर शराब कारोबारी का है पुत्र है, ऑर्केस्ट्राट, उसने करवाया 1.17 करोड़ की रोबरी यानी डकैती यानी लूट करे फ्रॉम हिज फैमिली अपार्टमेंट, अपने ही फैमिली अपार्टमेंट से, इन गोपालबाड़ी क्षेत्र शहर के, विद द हेल्प ऑफ, इसकी सहायता से 21 वर्षीय ओल्ड कजिन, 21 वर्षीय उसके कजिन यानी चचेरे भाई की सहायता से, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो वर्ड आया देखने लायक, लिकर बरान यानी एक अमीर, ठीक है, अमीर शराब व्यापारी, ऑर्केस्ट्रेट यानी करवाना या अंजाम देना किसी कार्य को, ठीक है। रोबरी यानी डकैती का, ठीक है। अपार्टमेंट जो बहुमंजिला जो बिल्डिंगें होती है उसके अंदर जो एक फ्लैट होता है उसको अपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। गोपालबाड़ी क्षेत्र की, हेल्प यानी सहायता से, किसकी सहायता है, कजिन यानी चचेरे भाई, ममेरे भाई को जो भाई होता है उसको कजिन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिटी पुलिस सेड they were considering booking the two for providing fake information about the crime to police. Full stop। The city police यानी शहर पुलिस, said यानी कहा, शहर पुलिस ने कहा कि they were considering, वे विचार कर रहे हैं, booking यानी दर्ज करने के लिए, the two providing दोनों को बुक करने के लिए, दोनों के ऊपर मामला दर्ज करने के विचार कर रहे हैं प्रोवाइडिंग फेक इंफॉर्मेशन, जिन्होंने प्रोवाइड की, उपलब्ध करे, फेक यानी झूठी नकली, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, अबाउट द क्राइम यानी घटना की, टू पुलिस को झूठी नकली सूचना प्राप्त देने के लिए, ठीक है।
द सिटी पुलिस यानी शहर पुलिस ने कहा है कि दे वर कंसिडरिंग, विचार कर रहे बुकिंग यानी उनको ऊपर मामला दर्ज किया जाए फॉर प्रोवाइडिंग, उन्होंने जिन्होंने झूठी खबर पहुंचाई या बताई पुलिस को इस क्राइम यानी इस घटना की। ठीक है, अब इस सिंगल लैंग्वेज में अगर इस सेंटेंस का पूरे का हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं तो शहर के एक अमीर व्यापारी के 17 वर्षीय पुत्र ने अंजाम दिया एक डकैती को अपने ही चचेरे भाई के साथ मिलकर अपने फैमिली अपार्टमेंट यानी परिवारजनों के अपार्टमेंट में। ठीक है ना, की सहायता से 21 वर्षीय उसके जो चचेरे भाई की सहायता से। शहर पुलिस ने बताया कि वे विचार कर रही हैं बुकिंग यानी उनको पर मामला दर्ज करने का, प्रोवाइडिंग जिन्होंने प्रोवाइड एंड उपलब्ध कराई झूठी सूचना अबाउट द क्राइम यानी इस घटना के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि पुलिस को, और या खुद भी अवेयर रहे कि कभी झूठी इंफॉर्मेशन या गलत सूचना प्रोवाइड ना कराएं। अगर ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द पुलिस will also serve a notice to liquor businessmen to deposit in the government coffer a day salary of the policeman who wasted the entire day in a wild goose chase on Monday. Full stop. Police will also serve a notice liquor businessmen. पुलिस will मॉडल वर्क भी फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद में वर्क भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, पुलिस विल आल्सो सर्व, पुलिस सर्व करेगी या देगी एक नोटिस यानी एक सूचना देगी या एक नोटिस देगी टू द लिकर बिजनेस मैन यानी लिकर व्यापारी यानी शराब के व्यापारी को, टू डिपॉजिट यानी जमा कराने के लिए, इन ए गवर्नमेंट कॉफर यानी गवर्नमेंट खजाने के अंदर एक दिन की सैलरी जमा कराने के लिए, ऑफ द पुलिस मैन पुलिस कर्मियों की, हु वेस्टेड जिन्होंने वेस्ट, हु किसके लिए पुलिसमैन के लिए आया। ठीक है, व्यक्ति है इसलिए हुआ है, हु वेस्टेड यानी जिन्होंने बर्बाद किया, दियर एंटायर डे यानी पूरा दिन, ऑन द वाइल्ड गूस ऑफ चेज यानी जंगली हंस की पीछा करने के लिए। ठीक है ना, मतलब एक ऐसी कहानी रच दी गई जो जंगली हंस का पीछा करने के लिए मतलब अपना पूरा दिन बर्बाद किया, मतलब नतीजा कुछ ही नहीं निकला, पौधा पाठ निकली चुईया वाला कहानी हुई यहाँ पे। ठीक है, मतलब झूठी चीज जंगली हंस की पीछा करने के लिए, वाइल्ड गूस चेज यानी अपना समय मंडे बर्बाद किया उन्होंने पूरा दिन। ठीक है ना, अब सिंपल अर्थों में इसका मीनिंग समझते हैं, इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। पुलिस विल आल्सो, पुलिस नोटिस देगी उस बिजनेसमैन को टू डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट कॉफर इन गवर्नमेंट के खजाने के अंदर एक दिन का सैलरी जमा कराने के लिए, पुलिसमैन की उन सारे पुलिसमैन की, हु वेस्टेज जिन्होंने अपना पूरा एंटायर डे यानी पूरा दिन बर्बाद किया, वाइल्ड गूस चेज यानी चेज का मतलब पीछा, वाइल्ड गूस का मतलब जंगली हंस। ठीक है ना, जंगली हंस का पीछा करने के लिए, ऑन मंडे यानी सोमवार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस said no FIR had been given by the family member of the teenager and his cousin in connection with the theft. Full stop. पुलिस ने बताया कि no FIR had been given, कोई भी FIR यानी प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई, by the family member है परिवारजनों के ने, of the teenager and his cousins in connection with the theft, इस कनेक्शन इस मामले को लेकर उनके खिलाफ या उनसे संबंधित कोई भी FIR जो वो कजिन है, जो उनका पुत्र और जो उसका कजिन जो उसका चचेरा भाई था उससे संबंधित। ठीक है ना, वापस देखते हैं। पुलिस ने बताया नो FIR हैड बीन गिवन यानी कोई भी हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यहाँ हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन यानी FIR कोई भी FIR नहीं दी गई, किसके द्वारा, फैमिली मेंबर के द्वारा, ऑफ द टीनेजर यानी उन किशोर, ऑफ द टीनेजर यानी किशोर, 18 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है उसको किशोर बोलते हैं, एंड हिज कजिन और उसके जो कजिन है चचेरा भाई है, इन कनेक्शन विद द थेफ्ट यानी इस चोरी के मामले को लेकर कोई भी उन्होंने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। ठीक है, However, police are planning to write the income tax department to investigate the sources of the such huge amount of cash that was kept in the apartment. Full stop. However, फिर भी the police are planning, पुलिस प्लानिंग कर रही, योजना बना रही, to write यानी लिखने की, to the income tax department यानी आयकर विभाग को पुलिस लिखने की योजना बना रही है, to investigate यानी इस मामले की जांच करे, the sources of the such huge amount, इतनी जो बड़ी जो रकम, ह्यूज का मतलब होता अमाउंट का मतलब पैसा, इतनी बड़ी जो रकम आई है
द कैश, केस के रूप में यानी नकदी के रूप में जो मिली है, वाज केप्ट जो रखी गई थी, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के अंदर रखी गई थी। हावेवर यानी फिर भी, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, टू राइट यानी पुलिस लिखने, प्लानिंग यानी योजना कर रही है लिखने की, टू राइट किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग को, टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करने के लिए, द सोर्सेज ऑफ सच ह्यूज अमाउंट, इस जो स्रोत है, इतनी जो मात्रा में जो भारी अमाउंट जो मिला है या पैसा मिला है, उसके जो केस यानी नकदी के रूप में, डेट वाज केप्ट जो रखा गया था इन अपार्टमेंट यानी उस अपार्टमेंट के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। अब इसको आपस समझते हैं। पुलिस ने योजना बनाई है कि वो आयकर विभाग को लिखेगी कि ये इसकी जांच करे कि ये जो स्रोत, इस जो इतनी जो मनी मिली है, ये पैसा मिला है अपार्टमेंट के अंदर, उसका क्या स्रोत है, वो कहाँ से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sources said police are planning to take legal action against the duo under section 203 of IPC, which is a provision to punishment of imprisonment up to 2 years and fine for providing fake information to police. पुलिस स्टॉप वापस देखते हैं। सोर्सेस है यानी सूत्रों के हवाले से कहा गया, पुलिस आर प्लानिंग, पुलिस प्लानिंग कर रही है, योजना बनाई, टू टेक लीगल एक्शन यानी कानूनी कार्रवाई करने का, टू टेक लीगल एक्शन यानी कानूनी कार्रवाई करने का। ठीक है, सोर्सेस है, सूत्रों ने बताया है कि पुलिस आर प्लानिंग, पुलिस प्लानिंग कर रही, योजना बना रही लीगल एक्शन लेने का, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, डियो यानी दोनों के खिलाफ यानी कानूनी कार्रवाई करने का, अंडर द सेक्शन धारा 203 के तहत, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 203 के तहत, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी, धारा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, विच हैज ए प्रोविजन जिसके अंदर एक प्रावधान है, फॉर पनिशमेंट यानी दंड का, ऑफ इम्प्रिजमेंट यानी दंड यानी कारावास का प्रावधान है, अप टू 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष के जेल का कारावास प्रावधान है, एंड फाइन यानी और जुर्माने का भी, प्रोवाइडिंग फेक इंफॉर्मेशन टू पुलिस यानी पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना का भी प्रावधान है। ठीक है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है कि पुलिस में कानूनी कार्रवाई करने का उन दोनों के खिलाफ योजना बना रही है, और धारा 203 के तहत, जो कि इसके अंदर प्रावधान है 2 वर्ष की सजा का या इम्प्रिजमेंट यानी जेल की सजा का, और जुर्माने का प्रावधान है झूठी या नकली सूचना पुलिस को देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव, फुल स्टॉप, दिस इज द ओनली ऑप्शन, यह सिर्फ एकमात्र हथियार है या एकमात्र रास्ता है हमारे पास, ऑप्शन यानी एकमात्र रास्ता है, वी हैव यानी हमारे पास, वी कैन बुक द ड्यूओ फॉर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप, वी कैन बुक हम बुक कर सकते हैं, उन्हें मामला दर्ज कर सकते हैं, द ड्यूओ यानी दोनों के खिलाफ, फॉर गिविंग फॉर यानी के लिए, गिविंग यानी हमें देने के लिए, फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी झूठी सूचना देने के लिए हम उनके ऊपर मामला दर्ज कर सकते हैं, वी कैन बुक हम बुक कर सकते हैं यानी झूठा सूचना देने के लिए हम उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं। इट इज द बेलेबल ऑफेंस, यह है जमानत, बेलेबल ऑप्शन यानी जमानत वाला अपराध है, इट इज ए बेलेबल ऑफेंस यानी ये जमानती अपराध है, ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। ठीक है ना, वी आर आल्सो प्लानिंग, हम यह भी प्लानिंग कर रहे हैं, टू राइट द आईटी विभाग को लिखने का भी हम प्लानिंग योजना कर रहे हैं। ठीक है ना, एज सच ह्यूज अमाउंट ऑफ केस वाज रिकवर्ड, जो कि जैसा कि ऐसा इतना भारी मात्रा में जो अमाउंट यानी रुपया पैसा रिकवर्ड यानी प्राप्त हुआ, सेड ए पुलिस ऑफिस, एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया। ठीक है ना, इट इज बेलेबल ऑफेंस, यह एक जमानती अपराध है, वी आर आल्सो प्लानिंग, हम यह भी योजना बना रहे हैं, टू राइट यानी आईटी डिपार्टमेंट यानी सॉरी आईटी डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था कि ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी मतलब वो तो क्या होता है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो जाता है, जबकि यहाँ पे साइबर क्राइम की बात नहीं हुई, यहाँ पे तो हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग को, एज सच ह्यूज अमाउंट यानी वो आयकर विभाग पता लगाएगा कि इतना अमाउंट यानी इतना पैसा कहाँ से आया, केस रिवार्ड यानी केस नकदी के रूप में, वाज रिकवर्ड वो जो रिकवर्ड हुआ यानी जो
प्राप्त हुआ, रिवार्ड नहीं रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब होता प्राप्त होना और रिवार्ड का मतलब होता किसी को प्रशस्ति पत्र देना, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवर्ड हुआ, रिकवर्ड यानी प्राप्त हुआ, सेड एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।